बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। मैं राकेश जी आपके पास आता हूँ। जो बात प्रोफ़ेसर साहब ने कही है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अनाज का कंज़प्शन तो उतना ही होगा। आप 5 किलो दें, 10 किलो दें, अल्टीमेटली आप 2 बार की बजाय 4 बार तो खाना नहीं खाएँगे। जो कर्नाटक में कंज़प्शन होना है, चाहे लेफ्ट से दो या राइट से दो, उतना ही होगा। या तमिलनाडु में दो या बंगाल में दो, यूपी में दो, जहाँ भी दोगे। वो तो स्टैंडर्ड जो एक कंज़प्शन है वही होगा। लेकिन राज्यों से ये कह देना कि हम आपको अनाज नहीं देंगे अब, ये तो शायद मुझे लगता है कि भारत में ही बहुत रेयरली ऐसा हमने देखा है, अनलेस कि बहुत ही ज़्यादा अकाल की स्थिति पैदा हो जाए। ये संघीय ढांचे पर प्रहार है, यानी कि राज्यों से कहा जा रहा है कि आप मार्केट से जाके आप खरीद लीजिए अगर आपको बाँटना है, और राज्य मजबूर हो जाएँगे। ये कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसे कोरोना काल में राज्यों से कहा था, अपने टीके अपने आप खरीद लो, जो करना है आपको जहाँ से लेना ले लो और अपनी जनता को लगा दो। ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है सर। ये तो आप देश को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप उनसे ये कह रहे हैं कि हम आपको अनाज नहीं देंगे, आपको जो मर्जी करना है कर लो। लेकिन हमारे एक दर्शक लिख रही हैं, कोई अरुणा जैन है, कि क्या स्टेट जवाब दे सकते हैं? भारत स्टेट से बनता है। जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि केंद्र तो नोशनल है, ये तो वर्चुअल एंटिटी है वो तो सिर्फ। यानी कि अगर राज्य आपको कल साउथ जो है राइस बाउल है, अगर वो आपको राइस प्रोक्योर करने से मना कर दे तो आप क्या करेंगे सर? एफसीआई से कहेगा स्टेट कि यू कैनॉट कम टू माय स्टेट टू प्रोक्योर द राइस, देन व्हाट विल वेयर द सेंट्रल स्टैंड सर? तो ये कॉन्फ्रंटेशन का कहीं एंड होगा क्या सर? राकेश जी। दिनेश जी, अभी प्रोफेसर साहब ने इस बात पर बड़ी जबान से बात कही कि मामला राजनीतिक है, लेकिन मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ कि भारत में राज्यों और केंद्र के संबंधों को लेकर जो टकराव की स्थिति है नई नहीं है, कांग्रेस के टाइम में भी रही थी, लेकिन अब खतरनाक स्थितियां हो रही है पैदा कि ये जो है राजनीतिक अदावत को बनाने के लिए जितनी संस्थाएं हमारे हाथ में है, चाहे वो जांच की एजेंसियां हो, चाहे वो खाद्यान्न भंडारण की एफसीआई हो या और दीगर एजेंसियां हो, इन सबका इस्तेमाल राजनीतिक अदावत को निभाने के लिए किया जा रहा है। अब एफसीआई का गठन क्यों किया गया? अगर आज की भारत सरकार को ये पता होता तो वो ये आदेश बिल्कुल नहीं देती कि आपको बाजार से सामान अन्न खरीदना है और हम एफसीआई से आपको खरीदना नहीं देते। एफसीआई का गठन ही 1964 में इसलिए किया गया था कि जहां जिस सरकार को जरूरत होगी वहां से एफसीआई उसकी आपूर्ति करेगी। एफसीआई खरीदती है पूरे देश में, खासतौर पर गेहूं चावल ही खरीदती है, दीगर जिनसे नहीं खरीदती है, लेकिन गेहूं चावल खरीदती है और वो एक बफर स्टॉक बना के रखती है, जब जिसको जरूरत होगी दे देगी। अब अगर केंद्र सरकार किसी राज्य को, खास राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने एक पर्दा डाल दिया है, लेकिन वो सीधे सीधे जैसे मान लीजिए दक्षिण की बात आ रही है, तो दक्षिण में 70 दल का क्योंकि टोटल सफाया हो गया है, उन्हें पांव रखने की जगह नहीं मिल रही है, तो वो राजनीतिक अदालत को उतर आए हैं। पहले राजनीतिक अदालत कैसे होती थी आपको याद है कि सरकारें गिरा देते थे, धारा के अनुच्छेद 355-56 का इस्तेमाल होता था, राज्यपालों के जरिए सरकारें निपटा थी। अब साहब में सरकार कोई नहीं मिली है, लेकिन अदालत इतनी बढ़ गई है कि राज्य सरकारों को सांस लेने की अनुमति नहीं है। तमिलनाडु में अभी आपने हाल में उन्होंने बोला है कि हम आपकी जो जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां, उनको घुसने नहीं देंगे। मुझे लगता है अब शायद उनका कनेक्शन बचना चाहिए, ऑफ हो गया है, दिक्कत है कुछ। जी राकेश जी आप सुन पा रहे हैं? जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, आपको सुन पा रहा हूँ। जी जी जी, कैरी ऑन सर। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि अब राजनीतिक अदालत के लिए केवल धारा अनुच्छेद 355-56 का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे जितने रास्ते हो सकते हैं राज्यों के टकराव को, वो इन सबका इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बहुत घातक स्थिति है। अभी जैसे अभी अरुण जी ने बताया कि सरकार, राज्य सरकारें अगर आपकी पसंद की है तो आप उन्हें कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ की सरकार 4,000 करोड़ का ऋण लेके लाडली बहनों को 1,000 रुपए महीना बांट दिए। कहा गया है कि आप लोगों को चुनाव से पहले हम महीने 1,000 रुपया बांटेंगे और अपने वोट पक्के कर लेंगे। तो ये कहाँ लिखा है कि आप किसी राज्य को एफसीआई से खाद्यान्न खरीदने से रोक देंगे?
तो सीधे सीधे है कि बदनीयती है, खिसियानी बंदी है, खम्मा नोच रही है, और वो खम्मा अगर केरल राज्य के संबंधों का टूट गया तो इस देश के लिए बहुत ज्यादा घातक होगा। दिनेश, इस पे तत्काल से जी, शायद आज नेट की समस्या बहुत कार्रवाई आ होनी रही चाहिए। है। जी सर, ठीक है। मैं साहू जी आपके